पाने के लिए अपने ही घर में ब्लास्ट करा सकती है। उसने सुभान को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। फरहान सही कहता था, मन्नत खुद के अलावा किसी की भी नहीं है। प्लीज प्लीज बोलो। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो फरहान एकदम स्टेबल था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया? यही बात तो मुझे भी परेशान करी मिस इबादत। अचानक उससे ये क्या हो गया और उसकी मौत हो गई। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। फरहान अपने आखिरी वक्त में मुझसे कुछ कहना चाहता था, अचानक से उसकी मौत हो गई थी। फरहान की मौत के पीछे मन्नत का तो हाथ नहीं। किसी की जान लेने की कोशिश करना एक बात है, पर किसी की जान ले लेना उसे माफ नहीं किया जा सकता। अगर मन्नत फरहान की मौत की जिम्मेदार है, हेलो हेलो डॉक्टर, मैं दुआ अख्तर की बेटी बोल रही हूँ, इबादत अख्तर। हाँ जी कहिए। आपको शायद याद होगा कि आपने कुछ वक्त पहले फरहान नाम के पेशेंट को ट्रीट किया था। आखिरी वक्त में उसकी तबीयत बहुत खराब थी और उसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ओह हाँ, याद आया। आई थिंक आप ही ने उसे एडमिट करवाया था, राइट? जी जी डॉक्टर, मैंने ही उसे एडमिट कराया था। उसकी तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई थी और फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर अचानक से उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर, उस वक्त हमारे घर में बहुत मसले चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी मौत की वजह क्या थी। इबादत जी, आई एम सॉरी, इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ। सो इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? प्लीज प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आप ही ने तो कहा था कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद पता चल जाएगा कि उसकी मौत की वजह क्या है। प्लीज प्लीज बताइए ना। इबादत जी, आप खुद पढ़ी लिखी है, जो आप पूछ रही है वो एक कानूनी मामला है। फरहान की हालत बहुत खराब थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। हमने उसका पोस्टमार्टम भी किया था और रिपोर्ट्स पुलिस में सबमिट कर दी थी। हाँ, अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए और उनसे कलेक्ट कर लीजिए। बट अनऑफिशियली मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर आप, हेलो हेलो, इबादत, क्या हुआ? इतनी परेशान लग रही हैं आप। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ कश्यप, सब सब ठीक है। मैं बस वो किचन। तुम सिटी हॉस्पिटल में काम करती हो ना? हाँ, मैं वहाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। तो तुम आईसीयू डिपार्टमेंट से किसी को जानती हो? इबादत, एक ही हॉस्पिटल है, सब एक दूसरे को जानते हैं। बोलो ना, क्या काम था? कश्यप, वो कुछ वक्त पहले मैंने फरहान नाम के एक पेशेंट को वहाँ एडमिट कराया था। उसकी हालत स्टेबल थी, फिर अचानक से उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत की वजह किसी को नहीं पता। मैं वो वजह पता लगाना चाहती हूँ कश्यप, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? थोड़ा टेढ़ा मामला है, पर मैं कोशिश करती हूँ। हेलो डॉक्टर रोहित, हाउ आर यू? हेलो कश्यप जी, क्या बात है, आजकल आपके दर्शन ही नहीं होते। शट अप डॉक्टर रोहित, और ये क्या आप लगा रखा है? अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। वो क्या है ना कि बहुत अच्छा लगा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर। पहले ही मुझे देख लिया होता तो पहले ही मुस्कुरा लेते। खैर, देर से ही सही, तुम्हें मेरी खूबसूरती दिखाई तो दी। वैसे सच बताऊं, मुझे काफी कुछ दिखाई दे रहा है। क्या? यही कि खूबसूरत लड़कियां बेवकूफ होती हैं और उन्हें अपनी बेवकूफी छुपाना भी नहीं आता। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बहुत समझदार हो। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं बदसूरत हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। सुभान, तुमने अभी अभी कहा कि खूबसूरत लड़कियां बेवकूफ होती है। अब तुम कह रहे हो कि मैं समझदार हूँ। मतलब एक बात करो ना, तुम्हारे हिसाब से अगर मैं खूबसूरत हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ, और अगर मैं बदसूरत हूँ तो मैं समझदार हूँ। मतलब क्या? देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम बेवकूफ भी हो और तुम समझदार भी हो। मैं समझाता हूँ। सुभान, ये क्या कर रहे हो तुम?
सुभान तुम ये या अल्लाह, ये किसने किया? ये शरारत किसकी हो सब? मतलब मेरे पैतरे मुझे पे आजमा रहे हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़ी बेवकूफ तुम हो। मैं बेवकूफ कैसे हूँ? मैंने क्या किया? ओह, क्या किया? I mean, सुभान सिद्दीकी, द सुपरस्टार सुभान सिद्दीकी तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा और तुम मना कर रही हो। तुमसे बड़ी बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकती यार। तुम्हें मेरी कीमत का अंदाजा ही नहीं है। कीमत की बात तो तुम मत ही करो सुभान सिद्दीकी। तुम मेरे शौहर होने के अलावा और कुछ भी नहीं हो। एक ऑर्डिनरी इंसान हो जो सुबह दफ्तर जाता है, काम करता है, बहुत मेहनत करता है और शाम को घर लौटता है। ऐसे कौन से सुरखाब के पंख लगे हुए हैं तुम पे कि अपनी दोस्ती ठुकराए जाने पर तुम मुझे बेवकूफ साबित करने पर तुले हुए हो? एक्चुअली ना गलती मेरी और मन्नत की है। हम्मी ने तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा है, इसीलिए तुम्हारा सुपरस्टार ईगो हर्ट हो गया है। एक काम करो, इसे ना अपने पास रखो। तुम पहन नहीं सकते तो इसकी पगड़ी बांध लो, क्योंकि मन्नत ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ये टाइटल ना तुम्हें सूट करता है, मुझे नहीं। अच्छा, अभी दिखाता हूँ कि बेवकूफ कौन है। सुभान, ये सुबह सुभान, मैंने तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी है।